वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने 9th क्लास फिज़िक्स की बुक का हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है प्रीफिक्सेस टॉपिक। ठीक है जी, प्रीफिक्सेस का टॉपिक है, ये आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं ना इस तरह करूँगा कि जो टॉपिक हमारे पास, आपको पता ना कि एक सादा फिज़िक्स है, एक फ़िज़िक्स टेक है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो हमारे पास फिज़िक्स टेक में के चैप्टर वही हैं, सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस है, यानी कि उसमें जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से रिड्यूस हैं। वो मैं बताता जाऊँगा कि ये फिज़िक्स टेक वालों ने करना है कि नहीं करना, तो वो मैं अगली वीडियो में अब बताऊँगा ना। तो वो फिज़िक्स टेक वालों ने ये करना है कि नहीं करना वो मैं आपको बता दूँगा। ओके जी, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस क्या होता है। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके जी, प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस का वर्ड क्या होता है? अब आपको पता है, इससे पहले हमने पढ़ा था एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हमने 1961 में हमारे पास बहुत से ममालिक के जो साइंसदान थे उन लोगों ने अपने नज़रियात पेश किए थे चीज़ों को माप तोल के लिए। जो हमारे पास जो यूनिट है उनको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। अब देखें कि इंटरनेशनल सिस्टम एक इशारी निज़ाम होता है। ठीक है जी, एक डेसिमल सिस्टम है। इसमें छोटी और बड़ी अददी कीमतें होती हैं जिसको 10 की मुनासिब पावर से ज़रब या तकसीम करने से लिखा जा सकता है। एक बड़ी अददी कीमत है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक बड़ी अददी कीमत है, ये एक छोटी मकदार है। इसको बासानी बयान करना आसान नहीं, लेकिन प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल से बासानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये देखें, इतना बड़ा, अब ये जी 5 है, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे कितने ज़ीरो हैं? ये जी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये 50 लाख है। तो उसको आपको बयान करना, बड़ी कीमतों को बयान करना, छोटी कीमतों को बयान करना, ये आसान नहीं है आज के मॉडर्न दौर में। तो ये आसान नहीं है, तो इनको आसान बनाने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रीफिक्सेस का हमने इस्तेमाल किस तरह करना है, तो वो देखें कि आप देखें, ये जी 5 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 7 ज़ीरो हैं। जितने ज़ीरो होंगे उसको उतनी 10 की पावर बना देना है। तो ये हमारे पास इसके 7 ज़ीरो हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है जी, 7 मीटर। तो 7 ज़ीरो थे तो इसको हमने क्या बना दिया? 7 मीटर बना दिया। अब ये भी आपने ख्याल रखना है कि जो 10 की पावर बनानी है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो किस तरह बनानी है। तो अगर तो नंबर है उसके इधर वाली साइड पर जो ज़ीरो है और जितने ज़ीरो हैं उसको 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, और अगर तो वो ज़ीरो हमारे पास राइट साइड है, ठीक है जी, अगर 4 है तो इधर साइड ज़ीरो है तो वो हमारे पास उसकी पावर जो वो माइनस में आएगी। वो नीचे बता दिया हुआ है उसने। तो 0.004 है, तो इस पॉइंट को उठा के 4 के दरमियान ले जाएं, और कितने ज़ीरो आएंगे? 5। तो ये ज़ीरो हमारे पास नंबर की इधर साइड है, राइट साइड पर, लेफ्ट पर, और इसकी पावर -5 आ जाएगी। इसी तरह आप प्रीफिक्सेस की मदद से छोटी बड़ी कीमतों को आप आसानी से बयान कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रीफिक्सेस वो हरफ या अल्फाज हैं जो एसआई यूनिट के शुरू में इजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है जी, मसलन 1 मीटर का 1000 हिस्सा मिलीमीटर है। 1 मीटर का 1000वां हिस्सा कितना है? 1 मिलीमीटर। एक बारीक तार की मोटाई की मिलीमीटर में, जबकि एक तवील फासले को किलोमीटर में हम अब आसानी से बयान कर सकते हैं। ठीक है जी, यही है। मास के लिए मल्टीपल और सब मल्टीपल टेबल है। और ये देखें, ये आपका आ गया ना, 100 किलोग्राम है तो वो 1 क्विंटल है, तो 10 क्विंटल है तो वो 1 टन है, 1 टन है तो 1000 किलोग्राम है। इस तरह जो वो क्या नाम है कि एक जो हमारे पास बड़ा यूनिट है ना, तो उसके कई छोटे यूनिट्स भी हैं। अगर मीटर है ना तो उसका मिलीमीटर है, मल्टीपल है, सब मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना, मल्टी है। तो एक बड़े यूनिट के छोटे यूनिट्स भी होते हैं। तो उसको जी आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ये है ना मिलीमीटर, तो उसको आपने मीटर में बदलना है। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो उसको आपने 1000 के साथ डिवाइड करके उसको मीटर में तब्दील कर देना है, 5 मीटर में। इस तरह के सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर होते हैं। तो 100 से आप डिवाइड करके उसको मीटर में तब्दील कर दें। ठीक है जी, अब ये एक चीज़ ग्राम में है, तो आप ग्राम से किलोग्राम में लेना चाहते हैं तो उसको 1000 पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास किलोग्राम में चली जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास अगर चीज़ एक हमारे पास आप कह रहे हैं कि सेकंड में है, 2000 माइक्रो सेकंड है, तो माइक्रो की वैल्यू आप प्रीफिक्सेस में देखें कितनी है? -6 है। तो हमारे पास उसको मीटर पर सेकंड में करें तो हमारे पास इस तरह बन जाती है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको आप ऊपर दिखाता हूँ, ये प्रीफिक्सेस हैं। ईटो, फिटमो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेंसी, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, एक्सा। ये हमारे पास क्या है? प्रीफिक्सेस है। ओके जी, ये हमारे पास क्या है? प्रीफिक्सेस है। अब इनकी ये अलामत है। अब एटो अगर आपके पास आ जाता है तो वो हमारे पास, यानी कि आप कहते हैं कि 50 एटो,
ए, तो वो यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 आप लिख दें, उसकी वैल्यू लिखा दें एटो की। अगर आप इस तरह लिखेंगे 5 एट ए, तो इस तरह तो किसी चीज़ की पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने प्रीफिक्सेस ये वाला इस्तेमाल कर दिया, इसकी पावर -18 आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा 5 मल्टीप्लाई। इसी तरह आगे आ जाएँ, आगे फिटमो की है 10 की 50, पीको की है 12 है, ठीक है जी, नैनो की -9 है, ये माइक्रो है, वो आगे लिखा था 200 माइक्रो, तो 2000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और यहाँ से 3 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, तो इस तरह आप बना सकते हैं उसको। इसी तरह मिली की 10 की 3 है, सेंटी की 10 की -2 है, डेंसी की -1 है, किलो की 10 की पावर 3 है, किलो कितना होता है 10 की पावर 3। इस तरह मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18। ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो प्रीफिक्सेस आमतौर पर क्या होगा, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, शारी निज़ाम है, जो छोटी बड़ी रकमों को 10 की पावर में ले जाता है। तो अगर तो वो रकम हमारे पास नंबर की इस साइड पर है तो वो पॉजिटिव है, अगर तो इस साइड पर है वो तो नेगेटिव है, ठीक है, जितने ज़ीरो हैं। तो ये इजाफी तौर पर ये इजाफी मालूमात है चीज़ों को आसान बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये आपने प्रीफिक्सेस का टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना, इनकी अलामत और इनके कीमतें, ओके जी। और ये मैंने नीचे आपको मिसाल दे दी है कि इन चीज़ों को अगर आपने मीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटी को मीटर में बदलना है, किलो को ग्राम में बदलना है, तो इस तरह जी, इस तरह आपके पास आ जाता है। ये बदलने की ज़रूरत क्या होती है, अगर आप एक चीज़ है मैस है तो वो ग्राम में तो नहीं कैलकुलेट किया जाता, वो तो किलोग्राम में कैलकुलेट किया जाता, पीछे पड़ा नहीं है, तो उसको ग्राम से किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से आपने नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस का टॉपिक था। अब नीचे हमने साइंटिफिक नोटेशन का भी टॉपिक साथ ही पढ़ लेना, ठीक है जी। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? साइंटिफिक नोटेशन छोटे या बड़े अदाद को लिखने का एक मुख्तसर तरीका है। साइंटिफिक करके अगर आपने देखा हो साइंटिफिक कैलकुलेटर, कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों को आप छोटे छोटे अंदाज में लिख देते हैं, छोटे बड़े अदाद में लिखते हैं। इनके बगैर ऐसे अदाद ज़्यादा जगह घेरते हैं, यानी कि अगर आप इनके बगैर आप लिखें ना अदाद साइंटिफिक नोटेशन, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। अगर इस तरह इस तरह इस तरह वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, और आप साइंटिफिक नोटेशन कर लें, साइंटिफिक कर लें, तो वो कम जगह घेरेंगे, ठीक है जी। इसको पढ़ना समझना फ़हम होता है। हिसाबी अमल में दुश्वारी पेश आती है, इसके लिए शारियाँ डेसिमल पॉइंट को ज़्यादा फ़हम अंदाज में 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करके लिखा जाए, जिसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। यही ऊपर प्रीफिक्सेस का हिस्सा आ गया ना, कि 10 की पावर में जो चीज़ बना दी वो साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है जी। अब देखें मनफी पावर ये अतला आपके लिए, ये देखें ये चीज़ हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन में, ये आम चीज़ है 0.01, ये आम चीज़ है, ये ज़्यादा जगह घेर रही है। तो अगर तो हम इसको 10 की पावर में लिख दें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बन जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, ये ज़ीरो, इधर को हम माइनस आ जाएगा -2, तो इस तरह आपने इसको लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, ठीक है जी। बैनुल-अक़वामी तौर पर मुस्तदिल तरीका ये है कि डेसिमल यूनिट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए, ठीक है जी। डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए। डेसिमल क्या चीज़ होता है, पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है जिसे हम डेसिमल कहते हैं, इससे पहले एक नॉन ज़ीरो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है जी। अगर डेसिमल पॉइंट को बाएं तरफ जाए लिखा जाए, शिफ्ट किया जाए, तो जो पावर मुस्बत है, दाएं तरफ मनफी, ये मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है जी। तो अब ये देखें, अब ये चीज़ देखें, अब ये आपने देखना है, ये आपके पास सूरज का ज़मीन से फासला इतना है, ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो वो किस में लिखेंगे 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इस तरह जी आप साइंटिफिक नोटेशन से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। अब आगे देखें, इस तरह एक हाइड्रोजन एटम है, उसका जो डायामीटर है वो इतना है, ये उसका डायामीटर है, समझना कितना मुश्किल है। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और ये अच्छे तरीके से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, समझना आसान हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है जी। समझ आ गई? अब ये आपके पास मिसालें दी हुई हैं, आपने मिसालों को पढ़ना है। आपकी इतला के लिए आपने इस टेबल को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है जी। सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसा ही इस तरह सेकंड के लिए एस लिखा जाता है, और एम्पेयर के लिए ए है, ग्राम के लिए GM है, तो इस तरह जी आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये जी आपके पास हिसाबी मालूमात है, ठीक है जी। तो ये आपने हल करके इसको बताना है। ये आपके पास वाला जी टॉपिक भी क्लियर हो गया प्रीफिक्सेस का और साइंटिफिक नोटेशन का। तो प्रीफिक्सेस एक मरतबा फिर बता दूं कि हमारे पास चीज़ों को मुनासिब पावर में ले जाना, जो चीज़ें हैं बड़ी छोटी कीमतों को 10 की पावर में ले जाना, उसमें जो चीज़ों को बना देना, आसान बना देना कि इंसान को समझ आ जाए,
किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में वो मदद देता है प्रीफिक्सेस। तो ये टेबल्स हैं, अगर ये वाली चीज़ें आ जाएँ आपस में तो उनकी वैल्यू पुट करके उसको आसान बना देना है। जो साइंटिफिक नोटेशन है वो 10 की पावर में जो मुनासिब प्रीफिक्सेस ले आने हैं वो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है। तो वो ज़्यादा जगह घेरती है, मुस्तकिल तरीका है। तो आपने क्या करना है वो मैंने बता दिया है कि इशारिया से पहले आपने नॉन ज़ीरो वेरिएबल रखना है, अगर इधर है तो माइनस रखना है, इधर है ज़ीरो से तो वो पॉजिटिव रखेंगे। और ये आपके पास ज़मीन का रेडियस था, सूरज से उसको साइंटिफिक में लिखा इस तरह, या हाइड्रोजन एटम का डायमीटर उसको रेडियस इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो इस तरह लिख दिया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन का और प्रीफिक्सेस का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह इस तरह आपके साथ हेल्पफुल वीडियो बनाता जाऊँगा, लेक्चर बनाता जाऊँगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।